हेलो दोस्तों, मैं हुलिसा और यूनिक ब्लॉगर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज का बहुत ही बढ़िया किचन टिप्स और जो आपके हर दिन के काम में आने वाले हैं दोस्तों। तो अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाला जो बटन है उसको जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा हर दिन का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुँच जाए। तो दोस्तों, इस तरीके का जिप लॉक बैग हमारे घर में तो रहती है। ठीक है, हम लोग कुछ भी खरीदते हैं तो ब्रांडेड कुछ खरीदते हैं, जैसे कि हल्दीराम का कुछ खरीद के लेके आते हैं, फिर इस तरह का जिपलॉक बैग तो हमें मिलता ही है ना। तो इस तरह का जिपलॉक बैग आप ना फेंकें, ठीक है। तो इस तरह का जिपलॉक बैग आप ये इस्तेमाल में ले सकती है। तो देखिए, पतला वाला जो प्लास्टिक होता है वो यूज़ करना तो हार्मफुल है ही, लेकिन क्या होता है दोस्तों, आप ही लोग देखिएगा कि हार्मफुल तो है ही, लेकिन हम लोग फिर भी यूज़ करते हैं ना। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो प्लास्टिक यूज़ नहीं करता, ये जानते हुए भी कि ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, फिर भी हम लोग को इस्तेमाल करनी पड़ती है, ठीक है, मजबूरी में करनी पड़ती है। लेकिन इस तरह का जो मोटा टाइप का जो बैग रहता है प्लास्टिक का, ये शायद मुझे लगता है प्लास्टिक से पतला वाला जो पॉली बैग रहता है उससे शायद ये वाला ज़्यादा बेटर रहता है। तो मुझे लगता है उस टाइप का प्लास्टिक बैग यूज़ ना करके अगर इस तरह का हम लोग करें तो फिर ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो आप जो हर दिन सब्ज़ी खरीद के लाती है दोस्तों बाहर से, तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग आज ही सब्ज़ी खरीद के लाए और आज ही सारा का सारा हमने जो है खाना वाना बना लिया, ठीक है। तो हम लोग सब्ज़ी खरीद के लेके आते हैं, फिर 4 से 5 दिन के लिए उसको स्टोर करके रखते हैं फ्रिज के अंदर। तो आप इस सब सारी जो ज़िप-लॉक बैग आते हैं इसके अंदर डाल के आप जो है स्टोर कर सकती है दोस्तों। इससे जो आपका साग रहता है, सब्ज़ी रहता है, वो बहुत ही ज़्यादा जो है फ्रेश रहता है, अच्छा रहता है, ठीक है, तरोताज़ा रहता है। तो आप इस तरीके से रख सकते हैं डीप फ्रिज नहीं, सॉरी, आपके जो बास्केट रहते हैं सब्ज़ी रखने का बास्केट, उसमें आप रख सकती है। कोई सा भी फ्रूट्स हो या फिर गाजर हो, मूला हो, कुछ भी हो, आप इस तरीके से रख सकती है दोस्तों। तो क्या होता है, हम लोग तो जानते हैं जैसे पॉली बैग यूज़ करना जो है हार्मफुल है, फिर भी यूज़ करते ही हैं दोस्तों, है ना। तो अब अवॉइड करें उसको। मैं जितना हो सके मेरे से मैं अवॉइड कर रही हूँ और मैं इस तरह का जो जिपलॉक बैग होता है मैं उसमें अभी यूज़ कर रही हूँ दोस्तों। तो आशा करती हूँ आपको पसंद आया है और आप इसमें रखेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया रहता है, एकदम फ्रेश रहता है। आप धनिया पत्ता रख सकती है, बहुत ही अच्छा रहता है ठंड का मौसम है। धनिया पत्ता सभी के घर में आते, चटनी बनाते, सब्जी में डालते हैं, तो आप रख सकती है इस तरीके से। तो चलिए देख लेते हैं आज का नेक्स्ट टिप्स। तो आज का जो नेक्स्ट टिप्स है दोस्तों, तो इस तरीके का जो कपड़ा है ना, हमने घर पे ही बनाया है राउंड राउंड करके, हाथ में सिला के। तो हम रोटी रखते हैं, रोटी रखने से क्या होता है, कपड़ा अगर रखते हैं इस तरीके से तो गर्म रहता है। तो देखिए, इस तरीके से अब रोटी रखते हैं ना तो फिर भी क्या होता है, नीचे का रोटी ख़राब हो ही जाती है ना। कपड़ा रखते हैं फिर भी अजीब सा हो जाता है, भीग जाता है, पूरा एकदम ख़राब हो जाता है। तो कुछ भी करके रखिए, कागज़ से रखे, कपड़े से रखे, नीचे का रोटी तो ख़राब हो ही जाता है। तो आज मैं आपको एक आइडिया बताने वाली हूँ, उससे उसकी मदद से देखिए इस तरह का स्टैंड जो रहता है पतीला रखने वाला, ठीक है, बर्तन रखने वाला, ये सब सारी स्टैंड सभी के घर में रहते हैं। तो पहले आप स्टैंड रखिए, रखने के बाद आप फिर कोई कपड़ा वपड़ा रखिए, उसके बाद आप रोटी रखेंगे तो नीचे का रोटी आपका ख़राब नहीं होगा, भीगेगा नहीं। तो आप ज़रूर इसको करके देखिए। तो चलिए देख लेते हैं आज का नेक्स्ट टिप्स। तो नेक्स्ट जो टिप्स है दोस्तों, इस तरह का कांच का जो बॉटल रहता है, हम लोग उसको इस्तेमाल में तो लेना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, समझ में नहीं आता कि इसके अंदर जो भी डालेंगे लिक्विड कुछ तो कैसे डालें। तो आप इस काग के मदद से अंदर डाल सकती है। काग तो सबके घर में रहता है, तो काग की मदद से आप कुछ भी डाल दिए दीजिए इसके अंदर। अगर आप पाउच कुछ खरीद के लाती हैं लिक्विड तो आप इसके अंदर रख सकती है। काग की मदद से आप अंदर डाल सकती है कुछ भी। देखिए, मैंने डाल दिया। ये सॉस मैंने घर पे खुद अपने हाथों से बनाया है। तो बना कर के मैंने फिर टोमेटो सॉस के बोतल में ही मैंने फिर से डाल दिया पाग की मदद से। तो बहुत आराम से जो है अंदर चला जाता है। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं आज का नेक्स्ट टिप्स। तो नेक्स्ट जो टिप्स है दोस्तों, यहाँ पे रखा हुआ है केक, ठीक है। तो केक तो ये क्या होता है, रह जाता है, ठीक है। बाकी जो रह जाता है फिर हम लोग फ्रिज के अंदर ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। आप भूल करके भी उसको खुला ना रखें फ्रिज के अंदर, आप इस तरीके से ढक दीजिए उसको, ठीक है। ढकने के बाद आप उसको रखिए। इससे क्या होगा ना, केक ख़राब नहीं होता है दोस्तों। आप फ्रिज में कुछ भी चीज़ अगर फ्रिज में रखते तो उसको ढक के ही रखना चाहिए। तो आप इस तरीके से ढक के रखिए, आपका केक जो है अच्छा रहता है, उसका टेस्ट ख़राब नहीं होता है, अजीब टाइप का हो जाता है एक दिन अगर हो जाता है, बासी हो जाता है। तो
तो आप इस तरीके से रख सकते हैं दोस्तों, आपका केक अच्छा रहता है। तो चलिए देख लेते हैं आज का नेक्स्ट टिप्स। तो नेक्स्ट जो टिप्स है दोस्तों, इस तरीके से जो चार्जर रहता है उसका तार, तो उसका केबल जो है ऐसे लटकता है तो ख़राब भी लगता है दिखने में। तो आप क्या करें, अगर आपके पास ऊपर रखने का कोई सेल्फ नहीं है या फिर कुछ नहीं है, तो आप इस तरीके से राउंड तरीके से रखें तो आपको ख़राब नहीं लगेगा, बिखरा बिखरा नहीं लगेगा, अच्छा लगता है दिखने में। इस तरीके से रख दीजिए। और मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी, देखिए ऊपर जो क्या होता है, अगर आप कुछ लगाती है बाज़ार से ख़रीद के, बहुत सस्ती भी आती है, इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो इसको मैंने, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको मैंने जस्ट 80 रुपीज़ में ख़रीदा था फ्लिपकार्ट से, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट से नहीं, सॉरी, मीशो से मैंने ख़रीदा था, 80 रुपीज़ में ऑफ़र चल रहा था। तो आप इस तरीके का स्टैंड भी लगा सकती है दोस्तों, इससे आपको मदद मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं नेक्स्ट टिप्स आपको बता रही हूँ। तो देखिए मेरा जो डाइनिंग टेबल है उसके नीचे मैंने कारपेट लगा दिया है। तो बहुत कोई नहीं जानता है, बहुत कोई जानते भी है। तो आप लोग जहाँ पे खाना वाना खाते हैं, जिस टेबल में बैठ के खाना खाते हैं, उसके नीचे आप अभी कारपेट लगा दीजिए। अभी ठंड का मौसम है तो कारपेट लगा देंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है आराम मिलती है, ठीक है। कारपेट हो या फिर कुछ भी हो आपके घर में जो आप नीचे लगाती है, तो नीचे आप लगा दीजिए इस तरीके से, जहाँ पे आप बैठती है खाना वाना खाती है। तो फिर ठंड का मौसम में पैर आपका नीचे जाएगा तो फिर ठंड नहीं लगेगा। अगर कारपेट लगाती है तो बहुत ज़्यादा आराम मिलती है। तो मैंने जहाँ जहाँ पे मेरा टेबल है, बेड के नीचे देखिए इस तरीके से मैंने कारपेट लगा दिया है। और ये वाला कारपेट तो मैंने खुद अपने हाथों से बनाया हुआ है, क्योंकि मेरे पास मशीन है, मैंने मशीन में इसको सिला के जो है बनाया हुआ है। तो इस तरीके से आप कारपेट लगा दीजिए, आपको जो है आराम मिलती है। ছোলার ঘুগনি चलिए করি दोस्तों देख বন্ধুরা, लेते हैं তখন नेक्स्ट देखবে किचन टिप्स। ছোলাটা तो आज का जो সেদ্ধ করার नेक्स्ट পরে किचन टिप्स है दोस्तों, জলটা तो ये वाला এক্কেবারে टिप्स मैंने पहले কালো शेयर হয়ে किया हुआ है, থাকে। लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा है उनके लिए फिर से मैंने दे दिया। तो चना जब हम लोग बनाते हैं तो फिर काला पड़ जाता है बहुत ज़्यादा। तो आप चने को जो है इस तरीके से बॉईल करने के बाद आप उसका पानी जो है पूरा फेंक दीजिए। उसके बाद आप अच्छे से इसको फिर से धोइए, ठीक है। इसका जितना सारा काला जो वो रहता है ना, वो सारा निकल जाता है दोस्तों। फिर आप जब इसको मसाले के साथ जब बनाती है तो इसका कलर जो इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होता है, एकदम ब्लैक ब्लैक हो जाता है ना, गंदा लगता है। तो इतना ज़्यादा ब्लैक नहीं बनेगा। आप इसको बॉईल करने के बाद धो लीजिए, ठीक है। देखिए इस तरीके से। तो चलिए देख लेते हैं आज का नेक्स्ट टिप्स। तो नेक्स्ट जो आइडिया है दोस्तों, तो इस तरीके से जब सेलो टेप हम लोग यूज़ करते हैं, फिर ना क्या होता है, इसका मुँह फिर बाद में जब यूज़ में लाने के लिए हम लोग बाहर निकालते हैं, फिर इसका मुँह हमें नहीं मिलता है। तो मुँह आपको जो है आसानी से मिल जाएगी। आप ले लीजिए एक सेफ्टी पिन, ठीक है। सेफ्टी पिन लेने के बाद आप उसका मुँह में सेफ्टी पिन को खोल के जो इस तरीके से लगा दीजिए। लगा के आप फिर सेफ्टी पिन का मुँह को बंद करके रख दीजिए। इससे क्या होगा, आपको ना दिक्कत नहीं होगी, बार-बार आपको परेशानी नहीं होगी, उसको ढूँढनी नहीं पड़ती है, आसानी से मिल जाती है। देखिए इस तरीके से। ये टिप्स भी बहुत बढ़िया है, आप इस तरीके से करके रख सकती है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो, मेरा आइडिया आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर दीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नए आइडिया, टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।